जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वीपों के बारे में, यानी कि जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। द्वीप आप सब लोग जानते हैं। द्वीप क्या होता है बच्चों? ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो। द्वीप क्या होता है बच्चों? ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो। राइट बच्चों। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम द्वीप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि यहां पर आपको मिलेगा अरब सागर, है ना। इधर आपको क्या मिलेगा? अंडमान और निकोबार। क्या मिलेगा बोले तो? अंडमान और निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार कहां पर है और अंडमान निकोबार कहां पर पड़ता है बच्चों? तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है बच्चों, ये कौन सा है बोले तो? जस्ट अ मिनट। तो यहां पर आपको मिलेगा बच्चों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल की खाड़ी। और नीचे आपको क्या मिलेगा बच्चों? नीचे आपको क्या मिलेगा? नीचे है बच्चों हिंद महासागर। क्या नाम है बोले तो? हिंद महासागर। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, द्वीप मतलब ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो। तो द्वीप या तो आपको अरब सागर में मिलेंगे या फिर कहाँ मिलेंगे, या फिर आपको मिलेंगे बंगाल की खाड़ी में। बच्चों भारत के अंदर अगर मैं कुल द्वीप की बात करूँ ना, कुल द्वीप कितने हैं, टोटल आइलैंड्स कितने हैं, तो जवाब आएगा बच्चों 247, 247 द्वीप हैं बच्चों। राइट। जिसमें से अरब सागर में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ अरब सागर में कितने द्वीप हैं, तो बच्चों अरब सागर में तो है 43। अरब सागर में कितने हैं? 43 द्वीप। और बच्चों बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 204 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? तो 204। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर कुल द्वीप कितने हैं? 246। अरब सागर में कितने हैं? 43। और बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? तो जो आपका होगा बच्चों 204 द्वीप है। राइट। अब बच्चों अरब सागर के अंदर भी बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं? अरब सागर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहले हम अरब सागर के अंदर, आपने नाम सुना होगा लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप, मिनिकोय, मिनिकोय, मालदीव, कन्नौर, वो सारा यहीं पर है। और बंगाल की खाड़ी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? बंगाल की खाड़ी में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। ठीक है बच्चों। तो चलिए भाई, सबसे पहले बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों अंडमान और निकोबार के बारे में। ठीक है ना। अच्छा, सबको पता है, सब जानते हैं कि भैया अंडमान और निकोबार कहाँ पर पड़ता है। तो अंडमान और निकोबार बच्चों ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है भैया बंगाल की खाड़ी में, है ना। अच्छा, कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भैया। हम बोल देते हैं अंडमान निकोबार, लेकिन अंडमान निकोबार एक नहीं है भैया। अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों उत्तरी अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान है। फिर क्या मिलेगा? मिडल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान। फिर क्या है? साउथ अंडमान, है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आपको क्या मिलेगा? लिटिल अंडमान, है ना। ये सिर्फ अंडमान अंडमान है बच्चों। निकोबार कहां मिलेगा आपको? निकोबार आपको दिखा देते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो जरा, इस मैप में आप और अच्छे से समझेंगे। वैसे तो आप ये मैप पहले देख चुके होंगे। देखो जरा क्या कहता है, देखो जरा भैया, ये है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, है ना। कार निकोबार, उसके बाद कहांगे आपका लघु लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार देख लो भाई कितना बड़ा है ना। तो यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है, जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो बच्चों अंडमान निकोबार एक नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो अगर हम जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अंडमान निकोबार के अंदर। क्या? काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे बच्चों अंडमान और निकोबार, हम डायग्राम बना भी लेते हैं, बनाना आसान रहता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? तो ये मिलेगा बच्चों आपको उत्तरी अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है बच्चों। उत्तरी अंडमान के बाद बच्चों क्या मिलेगा आपको? मध्य अंडमान, मिडल अंडमान। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान। नेक्स्ट क्या मिलेगा भाई? लघु अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान। ये हो गया ना बच्चों। देखो नॉर्थ, मिडल, लोअर और लिटिल। उसके बाद क्या मिलेगा बच्चों आपको? नेक्स्ट नेक्स्ट मिलेगा बच्चों आपको कार निकोबार, कार निकोबार। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है बच्चों लघु निकोबार यानी कि लिटिल निकोबार।
और नेक्स्ट क्या है बच्चों, लास्ट में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है बच्चों ग्रेट निकोबार। क्या है बोले तो ग्रेट निकोबार। राइट बच्चों, ये हो गया भैया अंडमान निकोबार कंप्लीट। अब अंडमान निकोबार बच्चों हमने ये द्वीप तो बना लिए, अब इन सब के बीच में ना कुछ एक आपको लाइनें मिलेंगी बच्चों, कुछ एक लाइनें मिलेंगी, ठीक है, वही आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 पॉइंट तो अंडमान है, नीचे के 3 कौन से निकोबार हैं। अब अंडमान और निकोबार के बीच में बच्चों एक लाइन निकलती है, कहता है इस लाइन का नाम बताइए। तो बच्चों जो लाइन निकलती है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। या बोलते लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, जो आपका होगा 10 डिग्री चैनल। अच्छा बच्चों दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान इनके बीच में भी एक लाइन है भैया, एक लाइन निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों डंकन पास। इसको क्या बोलते हैं, डंकन पास। अब क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से कौन अलग करता है, तो जवाब क्या होगा बच्चों डंकन पास। राइट बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जरा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे बच्चों। उत्तरी अंडमान के ऊपर यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बच्चों कोको द्वीप। क्या नाम है, कोको द्वीप। अब क्वेश्चन कैसे देगा बच्चों, कहेगा कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, ये जो लाइन है इसका नाम बताइए। तो बच्चों कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से ये जो लाइन कर रही है इसको बोलते हैं बच्चों कोको स्ट्रेट, कोको जल संधि। क्या बोलते हैं, कोको स्ट्रेट यानी कि कोको जल संधि। तो क्वेश्चन पूछेगा कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, कोको जल संधि। राइट बच्चों, उसके बाद बच्चों यहां पर अंडमान निकोबार खत्म हुआ, यहां पर एक द्वीप है बच्चों जो कि इंडोनेशिया का है और जिसका नाम है बच्चों सुमात्रा। सुमात्रा किसका द्वीप है बच्चों, ये इंडोनेशिया का द्वीप है। अब क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, या तो यूं पूछ लेगा कि भैया ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है, या फिर यूं पूछेगा अंडमान निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है, या फिर यूं पूछ लेगा कि भारत को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है, क्योंकि भारत तो यहीं पे खत्म हो जाएगा भैया। तो यहां पर जो ये जो लाइन है बच्चों इसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, तो इसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल। राइट, तो ध्यान रखिएगा बच्चों इन सब के बारे में। पहली बात तो आपको ये पूरा का पूरा उत्तर से दक्षिण तक बनाना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कोको द्वीप, फिर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, और लास्ट में क्या है सुमात्रा। फिर आपको ये पता होना चाहिए भैया कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कोको जल संधि, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से डंकन पास, लघु अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल और ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से ग्रैंड चैनल क्या करता है, अलग करता है। राइट बच्चों, क्लियर है इतना फंडा। आई होप कि ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। राइट, अब बच्चों अंडमान निकोबार के बारे में बाकी के पॉइंट जानते हैं भाई। अंडमान निकोबार के बारे में बाकी के पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, यह कहां पर स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट बच्चों, ये फंडा क्लियर हो गया। दूसरी बात बच्चों, क्वेश्चन कहेगा कि भैया इसकी राजधानी बताइए, अंडमान निकोबार की राजधानी कैपिटल क्या है, तो राजधानी है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब भैया पोर्ट ब्लेयर कहां पर पड़ता है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, पोर्ट ब्लेयर कहां पर पड़ता है बच्चों, तो ये पड़ता है बच्चों दक्षिणी अंडमान में। कहां पर पड़ता है, दक्षिणी अंडमान। ठीक, राजधानी हो गई। नेक्स्ट आएगा बच्चों हाईएस्ट पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताइए, हाईएस्ट पीक बताइए, तो उसका नाम है बच्चों सैडल पीक, सैडल चोटी। क्या नाम है, सैडल पीक यानी कि सैडल चोटी। अब क्वेश्चन कह देगा सैडल पीक बताइए कहां पर है, तो बच्चों ये उत्तरी अंडमान में है, 737 मीटर। कहां पर पड़ती है, उत्तरी अंडमान में और 737 मीटर। राइट बच्चों, राजधानी क्लियर हो गई, पश्चिम बंगाल सॉरी यह बंगाल की खाड़ी में है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो गई, हाईएस्ट पीक होगी इसकी सैडल चोटी। अच्छा, मैंने जब पूर्वांचल पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि भैया अंडमान निकोबार क्या है, पूर्वांचल का जो हिमालय में जो पूर्वांचल का जो म्यांमार में जो विस्तार होता है इसको अराकान योमा बोलते हैं, उसी विस्तार को आगे भारत में क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार बोलते हैं बच्चों। तो सिंपल सा मुद्दा है, यह है यहाँ पे लिख लो अंडमान निकोबार, ऐसे लिख लो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार
पूर्वांचल का म्यांमार में अराकान योमा का ही विस्तार है। राइट, अंडमान निकोबार पूर्वांचल का म्यांमार में अराकान योमा का ही विस्तार है ना। सिंपल सा मुद्दा है कि भैया म्यांमार में तो उसे क्या बोल देते हैं, अराकान योमा बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं, पूर्वांचल को। और अंडमान निकोबार कहाँ पर बोल देते हैं, तो अंडमान निकोबार भैया इसको भारत में बोल देते हैं। राइट बच्चों। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, है ना। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है बच्चों, वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। राइट बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा। अच्छा, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या था, बताया था मैंने, केप कैमरून यानी कि कन्याकुमारी था, वो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं बच्चों। राइट, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ठीक है, कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, मुझे यहाँ पर आपको 3 द्वीपों के बारे में बताना है भाई, मुझे 3 द्वीपों के बारे में बताना है। 3 द्वीप कौन कौन से हैं बच्चों, देखो। एक तो बच्चों यहाँ पर पड़ता है रोज आइलैंड, ये रहा रोज आइलैंड, एक तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, एक बच्चों ये रहा हैवलॉक आइलैंड, और एक इसी के नीचे है नील आइलैंड। राइट, ये तीनों आइलैंड हैं, ठीक है, रोज आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, इन तीनों के ना नाम बदले हैं मोदी सरकार ने, तो उन्हीं के बारे में अपने को जानना है बच्चों, ठीक है ना। कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो रोज आइलैंड, दूसरा हैवलॉक आइलैंड, तीसरा नील आइलैंड, नील आइलैंड। अब इन तीनों के नाम बदले गए हैं। अब सवाल यह है कि भैया इनके क्या क्या नाम रखे गए बच्चों। तो देखिए, जो रोज आइलैंड है, रोज आइलैंड, उसका नाम रखा गया बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या नाम रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसका तो बच्चों हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया बच्चों स्वराज द्वीप। क्या नाम रखा गया, स्वराज द्वीप, इसका नाम बदल दिया, है ना। उसके बाद जो नील आइलैंड है, इसका नाम रखा गया बच्चों शहीद द्वीप। क्या नाम रख दिया गया बोले तो शहीद द्वीप। दैट्स इट। अंडमान निकोबार के बारे में आपको इतना ही जानना है बस। बताओ क्या मुश्किल है। अच्छा, ये तो आप जानती हैं कि अंडमान निकोबार पे 2 ज्वालामुखी भी हैं, एक तो बैरन द्वीप है और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा आपका कौन सा ज्वालामुखी था, याद होगा, नारकोंडम, है ना। चलिए, तो बच्चों अंडमान निकोबार हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों लक्षद्वीप की बात करते हैं बच्चों। लक्षद्वीप यहाँ पर पड़ता है, देख सकते हैं आप इंडिया का मैप, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप दिख रहा है, यहाँ पर बच्चों लक्षद्वीप है ना। तो लक्षद्वीप की जब मैं बात करता हूँ बच्चों, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के बारे में एक तो सिंपल सा पॉइंट यही बन गया कि भैया ये कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों यह अरब सागर में स्थित है, यह अरब सागर में स्थित है। राइट बच्चों, कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। उसके बाद बच्चों भैया इसकी राजधानी क्या है, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी पूछता है, तो इसकी राजधानी है बच्चों कवारती। क्या है, कवारती, पहली बात तो ये। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, लक्षद्वीप हम कह देते हैं द्वीप एक ही है, नहीं, लक्षद्वीप अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से, 36 द्वीपों से मिलकर बना है बच्चों। तो लिख लेना, यह 36 द्वीपों से मिलकर बना है। यानी कि लक्षद्वीप के अंदर भी कितने द्वीप हैं, तो भैया 36 द्वीप हैं बच्चों, मिलकर बना है। राइट बच्चों, ये फंडा भी क्लियर हो गया। अब बच्चों जब हम लक्षद्वीप का मैप देखते हैं तब आपको पता होना चाहिए, राइट, भी लक्षद्वीप यहाँ पर जैसे अभी आपने मैप में देखा ना ये, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में और बनाएं तो कैसे बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आएगा बच्चों अमीनी द्वीप, मैं यहाँ पे द्वीप बना रहा हूँ इनके, ये क्या है बच्चों, ये तो हो गया अमीनी द्वीप।
राइट। अमिनी द्वीप के बाद बच्चों नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है बच्चों कैन्नौर। यहां पर क्या है बच्चों? कैन्नौर। कैन्नौर के बाद नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? इधर इधर आता है बच्चों लक्षद्वीप। नेक्स्ट इधर क्या है बच्चों? इधर है बच्चों मिनिकॉय। एंड नेक्स्ट आपको लास्ट में क्या मिलेगा? मालदीव। मालदीव। अब मालदीव अलग देश है, मिनिकॉय अलग देश है ना? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक लाइन है भैया, है ना, या फिर हम कहें भारत और मालदीव के बीच में एक लाइन है। क्या क्या इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं बच्चों 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। क्लियर है बच्चों? इतना मुद्दा समझ में आ रही है? अच्छा, मिनिकॉय लक्षद्वीप एक साथ हैं। लक्षद्वीप और कैन्नौर के बीच में एक लाइन है बच्चों, ये इसको बोलते हैं बच्चों 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। और अमिनीद्वीप और कैनौर के बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं बच्चों 8 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे? 8 डिग्री चैनल। राइट। अब क्वेश्चन कैसे देगा आपको? क्वेश्चन देगा कि अमिनीद्वीप को कैनौर से कौन अलग करता है? जिन 8 डिग्री चैनल, सॉरी 8 डिग्री तो हो गया, यहां पे आएगा बच्चों 11 डिग्री चैनल। यहां पर आएगा 11 डिग्री चैनल, है ना। क्वेश्चन कहेगा अमिनीद्वीप को कैनौर से कौन अलग करता है? 11 डिग्री चैनल। कैनौर को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल। कैनौर को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। या फिर यूं कह देगा भारत को मालदीव से, तो भी जो आप क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। राइट बच्चों। तो यहां से वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, तो आपको यहां पर लक्षद्वीप के बारे में पता होना चाहिए भैया। सिंपल सा मुद्दा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भी आएगा ना, तो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में एक चीज ये पता होनी चाहिए आपको कि भैया ये कोरल रीफ से बना है। क्या है? यह कोरल रीफ से बना है। राइट। और कोरल रीफ किससे बनते हैं बताया था? कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बनते हैं बच्चों? तो कैल्शियम कार्बोनेट। दैट्स इट बच्चों, यही था द्वीपों के बारे में। टॉपिक ही खत्म हो गया। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने बच्चों। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया भैया कुल द्वीप कितने हैं, तो 247। 43 है अरब सागर में, 204 कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। राइट। यहाँ पर ये आपको मैंने मैप दिखाया अंडमान निकोबार का, ठीक है ना। ये मैंने आपको अंडमान निकोबार का मैप बताया, ठीक है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और उसके बाद बच्चों आपको बनाना भी आना चाहिए उत्तर से दक्षिण तक। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर कोको द्वीप, फिर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। अब बच्चों कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है? कोको जल संधि। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से डंकन पास। लघु अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से ग्रैंड चैनल। मतलब आपको पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस ये पता होना चाहिए। राइट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों कहाँ पर स्थित है भैया? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, है ना। उसके बाद बच्चों पूर्वांचल का ही विस्तार है ये। म्यांमार में इसको बोलते हैं अराकन योमा। भारत में क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अच्छा, रोज आइलैंड इसका नाम बदल दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्वराज द्वीप कर दिया। और नील आइलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया बच्चों? तो उसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप। क्या कर दिया बोले तो? शहीद द्वीप। राइट बच्चों। उसके बाद हमने लक्षद्वीप देखा, तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिलेगा भाई, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। राजधानी क्या है? कवरत्ती। 36 द्वीपों से मिलकर बना है, कोरल रीफ से ये बना है। और ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अमिनीद्वीप, कैनौर, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। भारत को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। कैनौर को लक्षद्वीप से 9 डिग्री और अमिनीद्वीप को कैनौर से 11 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आकर बच्चों हमारा जो भारत का जो भौतिकी विभाजन है, ये जो टॉपिक है, ये होता है कंप्लीट। आई होप चीज़ें सारी क्लियर होगी होंगी बच्चों। फिर भी कोई डाउट हो तो भैया आप क्या कर सकते हैं? आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।